Today we are going to discuss most important topic of ISSB, that is Word Association Test. ये ISSB का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सिंपल चीज़ कि ये सबसे पहला टेस्ट है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। बिकॉज आपका पहला टेस्ट ही आपको जो है बाकी अगले जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असरअंदाज होगा। आपके जो मोटिवेशन है या आपको जो बूस्ट मिलेगा, जो एनर्जी मिलेगी, जो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले टेस्ट के लिए, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये टेस्ट थोड़ा सा नॉर्मल टेस्ट से टफ है। इसके बाद जितने भी टेस्ट आएंगे उनमें से ये थोड़ा सा टफ टेस्ट है, बिकॉज ये टाइम बाउंड है और इसके अंदर जो टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड है। और ये थोड़ा सा एक लेंथी टेस्ट है जिसकी वजह से इस आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपका माइंड जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है और आपके जो बाकी टेस्ट हैं उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है स्टार्ट से। अगर आपका ये टेस्ट अच्छा हो जाता है तो आपकी मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो आगे आएंगे वो बाकी इजी होंगे, उन पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट नहीं होगी उसकी परफॉर्मेंस इसकी वजह से। सेकेंडली, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका इतना स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, आप राइटिंग का स्टेमिना या माइंड प्रोसेसिंग का स्टेमिना इतना बिल्ड हो जाएगा कि आप बाकी टेस्ट को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सबसे ज़्यादा टाइम दें कि जितने बाकी टेस्ट को टाइम दे रहे हैं इसको थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा टाइम दें। बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंस जो है मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। अच्छा, अगर आप इस टेस्ट को देखें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कवर होती है और इसमें क्या करना चाहिए हमें। सारी की सारी डिटेल्स जो है वन बाय वन हम शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ दिस टेस्ट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ऑल्सो नोन एज वैट। ठीक है, WAT से इसको अक्सर जाना जाता है, बट यू शुड नो व्हाट इज द एब्रिविएशन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जैसे कि इसके नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये किसी वर्ड के ऊपर बेस कर रहा है, एक अल्फाज के ऊपर बेस करता है एक पूरे का पूरा टेस्ट। और कोई भी एक लफ्ज आएगा, उस लफ्ज के ऊपर आपने सेंटेंस बनाना होगा। और यही इस टेस्ट की जो है रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आपके सामने कोई वर्ड आएगा, कोई अल्फाज आएंगे, उन अल्फाज को आपने जुमलों के अंदर इस्तेमाल करना है। और ये अल्फाज 100 आते हैं, पहले ये 75 आते थे, अब ये 100 आना शुरू हो गए। पहले भी ये बीच बीच में 100 आते थे, लेकिन 75 काफ़ी अर्से तक बीच में 75 भी चलते रहे। अब भी जो 100 आते हैं वो डिफरेंट पोर्शन में होते हैं, 1 से 25 तक होते हैं और फिर दोबारा 1 से 75 तक होते हैं। टोटल 100 हो गए, लेकिन आपके जो मेन काउंट होते हैं टेस्ट वो 1 से 75 वाले होते हैं। जो इसके बाद पहले आपसे एक पेज पे फिल करवाया जाता है, आपको 4 पेजेस दिए जाते हैं। एक पेज के ऊपर गिनती लिखी होती है 1 से लेकर 25 तक, फिर दूसरा पेज आएगा, दूसरे पेज पे गिनती लिखी होगी 1 से लेकर 25 तक, और फिर उसके बाद तीसरा पेज आएगा, उस पर गिनती लिखी होगी 26 से 50 तक, और फिर चौथा पेज आएगा, उस पर लिखी होगी 51 से 75 तक। तो इस तरह करके ये टोटल 74 होते हैं, जिसमें 1 से 25 तक जो है नंबरिंग रिपीट हो रही होती है, वर्ड्स रिपीट नहीं होते, नंबरिंग रिपीट हो रही होती है। तो आपने परफॉर्म सारे करने होते हैं, पूरे के पूरे 100। अब वो उस टाइम पे वो देखेंगे कि कौन से टेस्ट जो हैं वो आपके आपके टेस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, कौन सा पैटर्न, कौन से 75 वर्ड्स टेस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे और कौन से 25 ऐसे हैं जो फ्यूचर की असेसमेंट के लिए काम आएंगे। बिकॉज न्यू वर्ड ऐड हो रहे होते हैं ISSB के अंदर। ठीक है, और टाइम बाय टाइम चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। उन न्यू वर्ड को टेस्ट करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए साथ ही साथ कुछ आपके टेस्टों के अंदर ही एडिशनल वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं, जो 25 वर्ड है। ठीक है, एडिशनल ऐड कर दिए जाते हैं और वो बार बार उनकी जब टेस्टिंग होती है फिर उसके बाद वो फाइनलाइज होते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये वाकई किसी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने में काम आ रहे हैं हमारे, तो फिर टेस्ट का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए 25 जो एक्स्ट्रा हैं वो 25 इसलिए होते हैं कि ताकि फ्यूचर की जो टेस्टिंग है वो बनाई जा सके। ठीक है, डेवलप किए जा सकें क्वेश्चन। आपने 100 के 100 को सेम इंपॉर्टेंस के साथ ही रिस्पॉन्ड करना है, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन से 25 ऐसे हैं जो के कंसिडर किए जाएंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि पहले 25 जो है इसमें एक और भी चीज़ हिडन है
जो कि इस जिस वजह से ये 25 स्टार्ट में आपको दिए जाते हैं, वो ये कि स्टार्ट में आपकी कोशिश होती है कि आप पॉजिटिव लिखें, जो एकेडमी के अंदर से तैयारी की है या जो वैसे वीडियो से या किसी की इंफॉर्मेशन लेके या प्रैक्टिस करके आपने चीज़ों को रटा लगाया हुआ है या फिर चीज़ों को आर्टिफिशियली अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है और आप कोशिश कर रहे हैं कि वही रिस्पॉन्सेज दें, तो पहले से 25 जो वर्ड है उसके अंदर वो आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी है, जितनी भी आपका माइंड फ्रेश है ना, और आप चीज़ों को इजीली जो है मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इजीली, किसी को डॉज कर सकते हैं। लेकिन जब 25 हो जाते हैं तो उसके बाद स्टेमिना थोड़ा सा लूज हो जाता है, बहुत सारे बीच में ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको माइंड पे जोर लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग थक भी जाता है, तो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट होना शुरू हो जाती हैं, प्रेशर भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर वो जो आप अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे थे वो किसी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। वो जो इन्फ्लुएंस है किसी एकेडमी का, या वो जो इन्फ्लुएंस है जो आर्टिफिशियल है, जो जानबूझ के आप जो एक्चुअली आप हैं नहीं और आप बनना चाह रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाकी सेंटेंसेज हैं आपके वो एक्चुअल बनना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, 50 होते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ही आप लाइन पे आ जाते हैं, सीधी लाइन पे, ठीक है। इसलिए ये भी एक इसकी रीज़न है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए गए आपकी आपके टेस्ट का पार्ट बनाए गए, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि वर्ड्स होगा, जैसा कि इसके नाम के अंदर है कि ये वर्ड है, इस वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है आपके सारे का सारा टेस्ट। आपने इस वर्ड को उठा के सेंटेंस के अंदर फिट करना है, ठीक है। और साथ इसके एक लफ्ज़ और लिखा हुआ है, दैट इज एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब है कि आप चीज़ों को लिंक कर सकते हो, ठीक है। लिंक से क्या मुराद है, लेट मी एक्सप्लेन दिस लिंकेज। 100 वर्ड्स का टाइम कितना होता है? कायनात इसका टाइम होता है ये सामने स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर के ऊपर शो किया जाएगा, और जैसे आपके ग्रुप के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे स्लाइड के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। वैसे ही सामने ना स्लाइड टाइप चलेगी, ठीक है। आपके सामने सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, वो 10 सेकंड के बाद वो वर्ड खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसकी जगह नया वर्ड रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह चलेगा, 10-10 सेकंड का गैप होगा, ठीक है। तो हर वर्ड के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे सोचने के, लिखने के, और उसी लिखने के अंदर उसी 10 सेकंड के अंदर आपने ऊपर देख के अगले वर्ड को भी नोट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो और ये इसका कोई पीछे रिकॉर्ड नहीं नजर आएगा आपको, जो वर्ड गायब हो गया बस गायब हो गया, ठीक है। वो आपको दोबारा नजर नहीं आएगा, इसलिए आपने बड़ा ही एक्टिव रह के, अटेंटिव रह के, और अपने आप को थोड़ा सा स्पीड अप करके चीज़ों को पहले से ही लिख लेनी है चीज़ें, या उसको उसकी प्रैक्टिस करनी है, स्पीड अपनी बेहतर करनी है, ताकि आप देखते ही आपका सेंटेंस बन जाए और आप उसको लिख सकें। फिर इसमें एक चीज़ ये है कि ये जब भी वर्ड चेंज होता है साथ साउंड बजता है, एक बीप बजती है, स्पीकर लगे होते हैं हॉल के अंदर, वो ऊंचा सा साउंड बजेगा, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि वर्ड चेंज हो गया। इवन इफ यू आर राइटिंग समथिंग, आप नीचे पे देख के पिछला सेंटेंस लिख रहे हैं और आप आपके ज़हन में ये ना मेरे से अगला वर्ड स्किप हो जाए, तो स्किप इसलिए नहीं होगा कि साउंड बजेगा, आपको पता चल जाएगा कि 10 सेकंड हो गए और अब अगला वर्ड आ गया होगा, तो ऊपर देख के आप अगले वर्ड को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने वर्ड को सेंटेंस के अंदर शामिल करना है, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल है लव, ठीक है। आई लव माई कंट्री। अब मैंने इस लव को पहले लिखा नहीं कि लव और फिर मैंने कॉलन डाला और फिर मैंने लिखा आई लव माई कंट्री, जरूरत नहीं है। आपने लव माई आई लव माई कंट्री, हमने इस पूरे सेंटेंस के अंदर ही लव को जो है वो लिख लिया, शामिल कर लिया। अब इसको जैसे मैं आपको असाइनमेंट्स करवाता हूँ कि आपने अंडरलाइन करना है, इसको आपने वहां पे अंडरलाइन नहीं करना, दे ऑलरेडी नो कि किस वर्ड के ऊपर जुमला लिखा है। बस सिर्फ आपने एक चीज इंपॉर्टेंट रखनी है माइंड में कि आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने जो इसकी तरतीब है, जो इसका सीक्वेंस है, वो ख़राब नहीं होने देना। पहला वर्ड आया तो पहले के आगे ही आपने पहला जो नंबरिंग लिखी होगी उसके आगे ही आपने पहले वर्ड का रिस्पांस देना है। दूसरा आया, तीसरा आया, इसी तरह आपने उसी तरतीब से चलना है। दरमियान में एक स्किप हो गया, फॉर एग्जांपल एक आपको नहीं आता, चौथा नहीं आता, तो आप जब पांचवा आएगा ना तो उसको चौथे की जगह पे नहीं लिखा जाएगा, उसको पांचवे की जगह पे ही लिखा जाएगा, चौथे की जगह खाली छोड़नी है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ताकि जब 100 हो जाए ना तो आपका भी 100 सीक्वेंस ही चल रहा हो। अगर ये सीक्वेंस खराब हो गया, दैट मीन्स के साइकोलॉजिस्ट जब चेक करेगा कि 25th पे इसने लव का जुमला इसने रिस्पांस देना है, आपका 25th पे लव का रिस्पांस ही नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम बनेगी। उसके लिए भी साइकोलॉजिस्ट के लिए भी वो उसको लव के साथ मैच करने की कोशिश करेगा, आपके सेंटेंसेस कुछ और बनेंगे, तो
फिर ये प्रॉब्लम बनेगी आपके लिए, ठीक है। इसलिए आपने सीक्वेंस नहीं टूटने देना। अगर दरमियान में कोई गैप आ जाता है तो वो गैप ही रहे, ठीक है, उसको आपने इसी तरह एम्प्टी छोड़ देना, या उसकी जगह आपने वर्ड लिख देना। वो जो वर्ड सामने आया था ना, सेंटेंस नहीं बन रहा, वही वर्ड कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। एटलीस्ट वो जगह जो है वो ऑक्युपाई हो जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये एक प्लस अच्छी बात भी होती है कि अगर आपको एटलीस्ट साइकोलॉजिस्ट का आइडिया हो जाएगा कि इसको शायद इससे सेंटेंस नहीं बन रहा था, स्पीड इसकी ठीक थी, इसने एटलीस्ट वर्ड को लिख लिया, इतनी इसकी स्पीड थी। तो ये चीज़ कुछ ना कुछ जो है आपकी हेल्पफुल होगी। कंट्री को हाईलाइट करना जरूरी है, ये सब वी विल डिस्कस दिस थिंग, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी तो जनरल आपको एग्जांपल दिया, आई लव माय कंट्री। लेटर जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। जितने भी आई लव से रिलेटेड आएंगे, ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन कंट्री, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। आप पाकिस्तान फोर्सेस में जा रहे हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे किसी दूसरी कंट्री से प्यार है, बट इसको हम अगेन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अगर कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे हाईलाइट हुई तो मैं इसको फिर दोबारा डिस्कस करूँगा यार। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का जो नाम है, इसके ऊपर हमने वर्ड को डिस्कस किया कि एक लफ्ज़ आएगा और ये लफ्ज़ आपने इसके ऊपर सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस सामने से देख के जो स्क्रीन आएगी, स्क्रीन के ऊपर से वर्ड देखना है, माइंड में सोचना है, प्रोसेस करना है, और उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिख के अगले सेंटेंस का वेट करना है। देन एसोसिएशन इज द वर्ड यू कैन सी इन फ्रंट। एसोसिएशन से क्या मुराद? एसोसिएशन से मुराद है लिंकेज, ठीक है। आप किसी चीज को यानी उस चीज से एसोसिएट कर देना, उससे लिंक कर देना। एक एसोसिएशन हर तरह की हो सकती है। एसोसिएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, एसोसिएशन सेम मीनिंग भी हो सकती है, हम मानी जिसको कहा जाता है, जिसको सिनोनिम भी कहा जाता है। इसी तरह एसोसिएशन जो है एंटोनिम भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि उसका ऑपोजिट भी हो सकती है, मुतजाद अल्फाज, ठीक है। फॉर एग्जांपल किल पे सेंटेंस आया तो आप किल को एसोसिएट कर सकते हो लाइफ के साथ, ठीक। मैंने इसको रिवर्स कर दिया, किल को मैंने लाइफ के साथ एसोसिएट करके मैंने लाइफ पे सेंटेंस बना दिया, तो ये जुमला बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट थ्योरी। आपको इसका नाम ही एसोसिएशन टेस्ट है, तो आप एसोसिएट कर सकते हो, इट इज अलाउड। अभी फिलहाल आप अलाउड की स्टेज पे नहीं जाएंगे, मैं आपको जब प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा तो वी विल ओनली डिस्कस स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस, हम एसोसिएशन की तरफ नहीं जाएंगे अभी। उसकी रीजन है बिकॉज फर्स्ट आप सेंटेंस को स्ट्रेट बनाना सीखें, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज जिसमें हम एसोसिएशन की तरफ आएंगे। एसोसिएशन के और बहुत सारे मसले मसाइल हैं साइकोलॉजिकली, वो भी हम मेरे साथ ही डिस्कस कर लेंगे आगे, लेकिन अभी हमने स्ट्रेट सेंटेंसेस बनाने हैं। हाँ, इसमें स्ट्रेट सेंटेंसेस से मुराद ये है कि नेगेटिव कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव जब बनाने की कोशिश ना करें फॉर द टाइम बीइंग, अभी की प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। जब तक आप फॉर एग्जांपल 1000-1500 वर्ड्स नहीं लिख लेते, आई थिंक कि मैं एसोसिएशन को आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। देन एसोसिएशन के बाद इसमें एक और चीज़, एक तो मैंने इसका एंटोनिम के साथ एसोसिएशन कर दिया। इसको हम फॉर एग्जांपल किल है ना, तो किल को एसोसिएट हम इस तरह भी कर सकते हैं कि आप किल का वर्ड यूज ही ना करें, आप पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स होते हैं जो इसमें यूज होते हैं ये क्रॉप्स वगैरह में, आप पेस्टिसाइड पे जुमला बना सकते हैं। इसी तरह आप कोविड-19 पे जुमला बना सकते हैं, इट इज आल्सो लाइक किलिंग ऑफ जर्म समथिंग लाइक दैट, आप उसकी वैक्सीनेशन पे जुमला बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए मैंने किल का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने उसको एसोसिएट कर दिया और मैंने कोविड-19 पे सेंटेंस बना दिया, मैंने वैक्सीनेशन पे सेंटेंस बना दिया, मैंने पेस्टिसाइड पे सेंटेंस बना दिया, तो इट इज अलाउड, ये भी अलाउ है बिकॉज आप उसको एसोसिएट कर रहे हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर गार्डन का जुमला आता है, आप फ्लावर पे जुमला बना सकते हैं, आप ग्रीनरी पे जुमला बना सकते हैं, आप प्ले ग्राउंड पे जुमला बना सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट पे जुमला बना सकते हैं, बिकॉज गार्डन इज फॉर एंटरटेनमेंट, राइट। आप वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज एसोसिएशन, इसको आप एसोसिएट कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में रहे, ठीक है। चीज जो है अगले जो साइकोलॉजिस्ट जब पढ़ रहा हो उसको समझ आएगा यार इसने इस चीज के साथ एसोसिएट किए, ऐसी ना ये ना हो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हों और बिल्कुल समझ ही ना आ रही हो कि यार इसने कैसे इसको एसोसिएट कर लिया। तो जैसे किल की बात आ रही है तो मैं इसको एसोसिएट कर रहा हूँ, आप इसको डिंगी के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर थिंग्स हमारी अवेयरनेस के अंदर हमें बताया जाता है, बार बार मीडिया भी इसको हाईलाइट करता है कि आप इसको ख़त्म करना है, डेंगू को मारना है, या फिर वैक्सीनेशन करें ताकि आपके जर्म्स ख़त्म हों, और इस तरह की बातें जो होती हैं, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ जो है कॉन्टेक्स्ट बन जाता है।
तो आपने वो कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करनी है। इसी तरह ये तो स्ट्रेट इसकी एसोसिएशन थी, अपोजिट भी मैंने आपको गाइड कर दिया कि आप अपोजिट की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे किल का है तो आप लाइफ पे जा सकते हैं, किल का है तो आप सेविंग की तरफ जा सकते हैं, ब्लड डोनेशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी जो है अपोजिट साइड है और उसकी एसोसिएशन है। तो ये तो मैं जस्ट इसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि दिस व्हाट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता क्या है, उसमें किस किस तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। बट फॉर नाउ ठीक है, अभी फॉर मे बी 15 डेज आपने जो इसकी प्रैक्टिस करनी है वो स्ट्रेट सेंटेंसेस की ही करनी है। इसको लिखने के दो तरीके, ठीक है। एक सेकंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इसको लिखने के दो तरीके, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप पूरे का पूरा सेंटेंस बनाएं, ठीक है, जो कि अभी आपने नेक्स्ट 15 डेज इसी की प्रैक्टिस करनी है कि आपने पूरे का पूरा सेंटेंस बनाना। इन फ्यूचर जब अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप इसको सिंपल वर्ड्स में भी रिप्लेस कर सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, वहाँ पे आईएसएसबी के अंदर आपको लगता है कि यार टाइम मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा और मैं कहीं फंस गया हूँ और मेरे सेंटेंसेस रहना शुरू हो गए, तो आप सिंपल वन वर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल एसोसिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ किल, आप आगे कोविड-19 लिख दें, आप आगे वैक्सीनेशन लिख दें, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड लिख दिया मैंने, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाएगा कि व्हाट दिस पर्सन इज टॉकिंग, ठीक है, ये किस चीज की बात कर रहा है, किस सेंस में ये सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी चल जाता है, ठीक है। वहाँ पे ये भी चल जाएगा। जब आप कहीं स्टक हो गए, ठीक है, तो आप अच्छे वर्ड्स के साथ उनको एसोसिएट करके पूरे सेंटेंस का मीनिंग, फॉर एग्जांपल लव है ना, तो आप आगे कंट्री लिख सकते हैं। तो लव है तो इसका मतलब है कि दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट आई लव माय कंट्री, आप सिर्फ आगे कंट्री भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने वो चीजें आपको बताई हैं जो शॉर्टकट्स हैं और जो जब आप स्टक हो जाएं, कहीं फंस जाएं, तो आपके लिए सेवियर यानी आपको बचाने का एक सबब बनेगी। जिस तरह मैंने आपको पहले एसोसिएशन की बात की और सेकंड नंबर पे मैंने आपको रिप्लेसमेंट वन वर्ड के आपको रिस्पॉन्सेज बताए कि आप इस तरह भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप पूरे सेंटेंस बनाए आई लव माई कंट्री, ठीक है, आप सिर्फ लिख सकते हैं लव कंट्री, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं आई लव माई मदर, ठीक है, तो आप लिखते हैं मदर लव, ठीक है, मदर लव भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके आप ऐसे दो दो तीन वर्ड के कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर आप बनाएं, ठीक है। आप 2 से 3 वर्ड के अंदर भी आप इसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं अच्छे वर्ड यूज करके। और साइकोलॉजिस्ट को सिर्फ चाहिए आपका कि आपकी जो सेंस है वो क्या कह रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसका सेंस क्लियर हो, साइकोलॉजिस्ट को आइडिया हो जाए कि इसकी सोच किस तरफ जा रही है, दैट इज एनफ, ठीक है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज 10 to 15 डेज हम लोग सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे फुल सेंटेंसेस के ऊपर, ताकि मैं आपके स्ट्रक्चरल एरर्स के जो मसाइल हैं वो खत्म कर दूं और उसमें मजीद चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करवा दूं कि सेंटेंस को क्वालिटी वाला कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप 2 वर्ड या 1 वर्ड के रिस्पॉन्स देंगे तो उसमें फिर मैं क्वालिटी नहीं ऐड कर सकता, आपके सेंटेंसेस में क्वालिटी चाहिए, ठीक है। फिर लेटर ऑन ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है यही आपका सेंटेंस कंप्लीशन में काम आता है और यही स्टोरी बिल्डिंग में काम आता है। इसलिए आपने अभी फॉर नाउ आपने पूरे पूरे सेंटेंसेस बनाने हैं। सेकेंडली आपने कोशिश करनी है कि चीजों को मोल्ड ना करें। मोल्ड से मुराद ये है कि एसोसिएट ना करें, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनाएं ताकि आपकी वोकैबुलरी डेवलप हो। वंस वोकैबुलरी डेवलप होगी तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर आपकी एसोसिएशन का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आपको टाइम लगेगा वोकैबुलरी डेवलप करते हुए, कम से कम 2 से 3 हज़ार वर्ड्स की वोकैबुलरी आपके माइंड में होगी तो आपके वहाँ पे टेस्ट अच्छे आए होंगे आपसे, ठीक है। अदरवाइज आप फंस जाएंगे और फिर जो एसोसिएशन है ये इतना आसान काम नहीं है। नॉर्मल वर्ड आए ना तो उसको आपने सिर्फ और सिर्फ उसी वर्ड को सेंटेंस में आपने बनाना है, बिल्ड करना है, ठीक है। तो इट टेक्स लेस टाइम। लेकिन अगर आपने एसोसिएशन करनी है, पहले वर्ड सोचेंगे, फिर उसकी एसोसिएशन निकालेंगे, फिर उसके पहले वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स वो नहीं बनेगा तो फिर एसोसिएशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। एसोसिएशन पे फिर सोचेंगे कि एसोसिएशन किस वर्ड के साथ इसकी की जाए, फिर एसोसिएशन पे सेंटेंस बनाएंगे, तो इट टेक्स मोर सेकेंड्स। तो ये थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट भी है, इसलिए कोशिश करें कि पहले वर्ड के ऊपर ही काम करें। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे इसके ऊपर। आप लोगों ने शायद मेरे पहले लेक्चर लिए हों, मैं हमेशा अपनी बात जो है वो प्रैक्टिस से ही स्टार्ट करता हूँ और मेरा इसके ऊपर आपका लेक्चर हो चुका होगा प्रैक्टिस से रिलेटेड। लेकिन इस टेस्ट के लिए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए मैं ये सारी चीज़ें दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये टेस्ट नहीं होने वाला कम से कम, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आपका बगैर प्रैक्टिस के नहीं होने वाला। और मैंने कल भी इसके बारे में बताया था कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज नॉट अबाउट
मेकिंग 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, आपने 100 में से 100 बना ली और आपने बस ताली बजा ली कि आई हैव डन माय वर्क, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है इसमें 100 भी चाहिए उनको और इसमें क्वालिटी भी चाहिए, ठीक है। There is one word, for example, I love my country, ठीक है, country is my love, these are two different words, two different sentences, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आई लव माई कंट्री और कंट्री इज माई लव, ठीक है। आई लव माई कंट्री लुक्स लाइक के 5वीं 6ठी या 4थी क्लास के बच्चे का जुमला है। लव इज लव फॉर कंट्री इज नेसेसरी, आई लव फॉर कंट्री इज माई फेथ, इस तरह के जो वर्ड्स जुमले हैं। अब ये जो जुमले हैं ये ऑफ कोर्स लगता है कि शायद कोई पढ़ा लिखा बंदा है या कोई अच्छे घराने का है, एजुकेटेड बंदा है या फिर कोई प्रैक्टिस करके आया हुआ है, किसी को चीज़ें लिखने का आइडिया है, सेंटेंस बनाने का इसको तमीज़ है, तो ये आपको बाकियों से डिफरेंशिएट करेगी। आप ऑटोमेटिकली टॉप 1% में चले जाओगे। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि आप ऑटोमेटिकली टॉप 1% में चले जाओगे। 99% स्टूडेंट्स यही जुमला बनाते हैं, कैंडिडेट्स, आई लव माई कंट्री, आई लव माई मदर, दिस एंड दैट, ठीक है। और आप अगर थोड़ा सा उस पर बड़ी एफर्ट कर लें, अच्छे जुमले बना लें, तो आप ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगे, टॉप 1% में चले जाएंगे। और अब सारे सेंटेंसेस जब आ रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट इसको पढ़ रहा होता है, हम खुद पढ़ते हैं, तो सारे जब सेंटेंसेस पढ़ रहा होता है तो ऑफ कोर्स अगर थोड़ा सा यूनिक डिफरेंट सेंटेंस बना हो जो नॉर्मल से बेशक मीनिंग सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा हो, बेहतर बना हो, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं यार, थोड़ा सा इंप्रेस होते हैं ऑफ कोर्स, और उसको एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं कि यार इसके सेंटेंसेस थोड़े से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पे थोड़ा वो पॉज करेगा, रुकेगा, थोड़ा टाइम देगा, दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स ही विल रेट यू बेटर देन अदर्स, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली आवर टारगेट, यही हमारा टारगेट है कि हम उसको जब भी हम चीज़ें लिखें तो उसको इसके इम्प्रेस करें, एटलीस्ट उसको अलाउ करेंगे वो थोड़ा इसको टाइम दे या उससे थोड़ा इम्प्रेस हो, ठीक हो गया। तो इसको आपने टाइम देना है, प्रैक्टिस करनी है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 100 आउट ऑफ 100, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, ठीक है। हमने क्वालिटी पे काम करना है, अदरवाइज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट तो सारे ही कराते हैं। जब आप निकलेंगे ना आईएसएसबी से तो किसी से गप लगाइएगा, तो आपको आईएसएसबी से निकलने के बाद अभी बेशक गप लगा दें, अभी किसी कोई भी आया हो, बेशक वो रिकमेंड हो नॉट रिकमेंड हो, उसका रिजल्ट ना आया हो या रिजल्ट आ भी गया हो, तो उससे गप लगाएं तो वो कहेंगे यार मेरा तो बहुत अच्छा हुआ था, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट तो सबसे अच्छा हुआ। और अगर आप उससे कोई 2-3 सेंटेंसेस पूछें तो फिर आपको जब जवाब देगा उन सेंटेंसेस के तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके लिए अच्छा क्या है और अच्छा होना क्या चाहिए था, ठीक है। होपफुली इंशाल्लाह यू विल प्रिपेयर फॉर इट, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेंगे और आपको खुद भी जो है थोड़ा सा खुद के प्राउड होगा या एटलीस्ट आप सेटिस्फाइड होंगे अपने साथ से कि मैंने थोड़ी एफर्ट की है तो एटलीस्ट मुझे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक हो गया। देन मूविंग ऑन टू द टाइम मैनेजमेंट, आईएसएसबी होल इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज वेरी मच अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इसमें टाइम बहुत कम है, शॉर्ट है, 10 सेकंड्स है। 10 सेकंड्स के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अगले प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है, तो 10-10 सेकंड के गैप के साथ न्यू चीज़ें आ रही हैं। और अगर आपको पेज दे दिया जाए ना और 6 मिनट दे दिए जाएं जो कि इक्वल होते हैं इसके भी, ठीक है, तो 6 मिनट में कहा जाए कि ये सारे लिखें, तो शायद आपको पेज दे दिया जाए उसके सारे लिखे हों तो आप शायद इजीली कर लें। लेकिन अगर आपको 1 बाय 1 कहा जा रहा है कि बार बार आपको पता ही नहीं है कि अगला वर्ड क्या आने वाला है और आपने उसके लिए भी प्रिपेयर होना है और सोचना भी है कि यार क्या आ सकता है, तो कंफ्यूजन भी है, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपको काफ़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन में डाल देगा। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो काम बनेगा। कम से कम 1500, 2000, 2500 वर्ड्स आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अगर इतनी प्रैक्टिस हुई भी है ना तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम 6000। वो मैं आपको बाद में कहूँगा कि वर्ड से एक वर्ड से जब सेंटेंस बनता है तो कितने ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, लेट मी चेक योर चैट, कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। देन नीट एंड क्लीन, अक्सर पूछा जाता है कि साफ सुथरा लिखें या स्ट्रक्चरल एरर्स या ग्रामेटिकल एरर्स मैटर करते हैं नहीं करते? ऑफ कोर्स मैटर करते हैं। जब हम लोग आपके असेसमेंट कर रहे होते हैं तो गंदा लिखा हो तो पढ़ने को दिल नहीं करता। किस खास, अभी मैं तो जवान हूँ, चलो यार थोड़ी एज मेरी अभी बेहतर है, बट जस्ट इमेजिन कि आपके सामने जो आपका साइकोलॉजिस्ट है वो थोड़ा एजेड बैठा हुआ है और उसके सामने ढेर टेस्ट डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो डेली इतने ढेर टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, उनको देख रहा है, रिव्यू कर रहा है। तो इसमें आप देखें वो थोड़ा सा ऑफकोर्स उसके लिए बर्डन फील होगा, उसके लिए हेडेक होगा कि किसी एक चीज़ को जो पढ़ी नहीं जा रही उसको थोड़ा टाइम दे एक्स्ट्रा, उसको गौर करेगी यार इसने लिखा क्या है, समझ नहीं आ रही क्या ना क्या चाह रहा है, तो ये उसके लिए हेडेक बनेगा, ठीक है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने नीट एंड क्लीन लिखना है। और ग्रामेटिकल एरर्स भी ऑफकोर्स मैटर करते हैं। जब वो बंदा पढ़ रहा हो, कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है। अभी भी आप ग्रुप में जब
टेक्सटिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो कभी गौर किया कि किसी एक कैंडिडेट ने या किसी आपके फ्रेंड ने ग्रुप में मैसेज किया, किसी और जगह मैसेज किया और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक उसने की हुई है, तो फौरन हम हाईलाइट करते हैं, यार देख इसने जो है स्पेलिंग की गलत लिखे हैं, ठीक है। जब हम फील करते हैं तो ऑफ कोर्स वो तो एग्जामिनर है, वो तो लाजमी फील करेंगे। इसलिए आपने इनकी जो है अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। देन बी पॉजिटिव, माई बी पॉजिटिव इज लिटिल बिट डिफरेंट देन अदर्स। इसके बारे में अब आगे जब हम जाएंगे, जब कल का सेशन लेंगे, फिर मैं लाइव एग्जांपल के साथ बी पॉजिटिव बताऊंगा कि बी पॉजिटिव है क्या। बी पॉजिटिव इज नॉट अबाउट मोल्डिंग दी होल सिचुएशन, ठीक है। जैसे किल का जुमला आया था तो हमने लाइफ पे बना दिया, दिस इज नॉट बी पॉजिटिव। मेरे लिए ये नहीं है, बाकी एकेडमीज में ऐसा टीच किया जाता है, बट फॉर मी इट इज नॉट अ बी पॉजिटिव, इट इज जस्ट टू डॉज समवन, ठीक है। आपसे कहा गया कि यार मुझे झूठ पे जुमला बताओ, आप मुझे सच पे जुमला बता रहे हो, तो व्हाट विल आई थिंक, ठीक है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा यार इसके मैं कह रहा हूँ झूठ पे जुमला बना, ये फिर बार बार सच की बात करता है, ये झूठ पे बात क्यों नहीं करना चाह रहा, मे बी ही और शी इज हाइडिंग समथिंग, कुछ छुपाना चाह रहा है, इसलिए इसने चीज़ों को मोल्ड किया है, कुछ डॉज करना चाह रहा है, चीट करना चाह रहा है। तो ये जो चीज़ है, फॉर मी एंड मैनी अदर साइकोलॉजिस्ट, दे विल बिलीव, दे थिंक लाइक दैट, ठीक है। इसलिए बी पॉजिटिव इज नॉट अबाउट चेंजिंग समथिंग, बी पॉजिटिव इज नॉट अबाउट चेंजिंग द मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। बी पॉजिटिव थोड़ी सी चीज़ों को फ्यूचर में मैं इसके एग्जांपल भी दूंगा। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्सेज देने, फॉर एग्जांपल किल का जुमला आया ना, तो किल पे 2-3 तरह के जुमले बन सकते हैं, किल द बर्ड भी हो सकता है, किल द ह्यूमन भी हो सकता है, किल द टेररिस्ट भी हो सकता है, बहुत सारे जुमले हो सकते हैं ना। लेकिन किल द पेस्टिसाइड्स भी हो सकता है। आप किल ह्यूमन या किल बर्ड्स, इससे इसको देखें, दिस इज समथिंग नेगेटिव, किलिंग पेस्टिसाइड इज नॉट negative, it is something same from kill but a positive thing, right? So positive means same thing, like something like that, जो कि डिजास्टरस ना हो, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो इस तरह इसके इस कॉन्टेक्स्ट में बी पॉजिटिव को हम स्टडी करेंगे और इसी की एप्लीकेशंस हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देन अवॉइड ओवर राइटिंग हो गया, ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग ऑफ से हो जाती है, तो आपने उस पर 1 लाइन लगा के आगे मूव करना है और आपने बार बार उसको जो है मिटाने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ जस्ट एक सेम लाइक दिस, मैंने सामने लाइन लगाई है ओवर राइटिंग के ऊपर, बस आपने एक लाइन लगानी है और आगे लिखना है, इसको आपने बार बार कट नहीं करना, 2-3 लाइनों के साथ कट करने की कोशिश नहीं करनी। बेशक वो नीचे रीड हो रहा है, गलत लफ्ज लिखा हुआ है और बार बार रीड हो, मतलब इजीली रीडेबल है, फिर भी आपने ये काम नहीं करना, आपने सिर्फ एक लाइन लगानी है और उससे आगे लिखना है, ठीक है। ये काम आपने लाजमी करना है। ओवर राइटिंग के टाइम आपने डबल लाइन या ट्रिपल लाइंस के साथ उसको ओवर राइट नहीं करना, ठीक है, उसको कट नहीं करना। अटैम्प्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम से क्या मुराद है, फॉर मी मैक्सिमम इज 100, if not 100 99, if not 99 98, if not 98 97, 97 भी नहीं होते तो 96, दिस इज मैक्सिमम, ठीक है। 96 से 100 की रेंज में आपने करने हैं ये सारे के सारे, और आपने तरतीब के साथ करने हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उर्दू में 100 वर्ड्स होते हैं, नहीं उर्दू की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इंग्लिश है, इंग्लिश में भी 100 वर्ड नहीं, सिर्फ इंग्लिश है, हम सिर्फ वैट को डिस्कस कर रहे हैं। वैट 100 वर्ड्स आएंगे, सारे के सारे इंग्लिश में आएंगे, बाकी अगले जो चीजें हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन सिर्फ वैट के ऊपर, और वैट सिर्फ 100 आएंगे, वो इंग्लिश में ही। सर मैट टेस्ट किस दिन होता है, मैट तो पहले दिन हो जाता है, दिस इज वैट, ठीक है। मैट इज मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, वैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। वैट आपका जो साइकोलॉजिस्ट का पहला दिन है, यानी कि आपका नॉर्मली आईएसएसबी का दूसरा दिन, साइकोलॉजिस्ट का पहला दिन, टेस्टिंग का भी पहला दिन, ठीक है। उस दिन आपका जो है वैट होगा। साइकोलॉजिस्ट का ये पहला दिन होता है, नॉर्मल जो ओवरऑल टेस्टिंग होती है उसका भी ये पहला दिन होता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैट हो चुका होता है आपका। देन शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट, इसके ऊपर एक पूरे का पूरी डिबेट है, होपफुली हम इसको कल कवर करेंगे, या मैं भी देखता हूँ, पहले मैं बाकी चीज़ों को कवर कर लूँ। अच्छा जी, बी ट्रू से क्या मुराद है, बी ट्रू से मुराद है कि आपने सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, चीज़ें जो हैं वो आपकी हैं ऑलरेडी, उसको आप हाईलाइट करें, बताएं, और कोशिश करें कि सच बोलें, सच बोल के आपने जॉब लेने की कोशिश करें। सच आप 99% केसेस में सच बोलें। अगर आपकी कोई बहुत ही बुरी आदत है जो कि आप नहीं बताना चाह रहे, आप उसको अवॉइड करें, ठीक है। जानबूझ के आप सच हरगिज़, ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना मुंह फट हो जाएं, ठीक है, मुंह फट नहीं होना, आपने चीज़ों को कंट्रोल भी करना है। आपको लगता है कोई चीज़ आपके बस की बात, मतलब आपके लिए जो ऐसी चीज़ है जो बाकियों के लिए नागुज़ीर है, नागवार गुजरती है, बुरी लगती है किसी को, आप उसको अवॉइड करें या उसको आप कम शो करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सिगरेट पीते हैं, चेन स्मोकर हैं, तो आप इसके लिए समटाइम्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
कि सम टाइम सिगरेट पी सकता हूँ। अब ये मैं चेन स्मोकर हूँ, मैं सच बोलूँगा, मैं सच बताऊँगा, तो फिर इस टाइम ऐसी बातों में सच बताओगे तो फिर और भी बहुत सारे सवाल खुलेंगे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, 1000 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देन अवॉइड गूगल सेंटेंसेस, लोगों को कॉपी नहीं करना, गूगल को कॉपी नहीं करना, ग्रुप्स को कॉपी नहीं करना, फेसबुक को कॉपी नहीं करना, ठीक है। कंटेंट किसी का कॉपी नहीं करना, खुद लिखिए और खुद ही उसको बेहतर कीजिए, ठीक है। देन अवॉइड एम्फेसिस, एम्फेसिस से क्या मुराद है, इससे मुराद है कि आपने जोर नहीं देना चीज़ों पर, मस्ट, शुड, ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने। मस्ट वाले वर्ड, शुड वाले वर्ड्स, ये वर्ड ऐसे हैं जो थोड़े से सख्त होते हैं मिजाज, ठीक है, यानी बॉसी टाइप के सेंटेंसेस इससे आपके बनेंगे, ठीक है। वो बॉसी सेंटेंसेस आपने बनाने की कोशिश नहीं करनी, कोशिश करनी है कि ट्राई का वर्ड यूज करें। ट्राई का वर्ड जो है आपको काफी जगह सेव करेगा, ठीक है। इसमें क्योंकि ट्राई से ऐसा फॉर एग्जाम्पल हमें कहा जाता है कि यार मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है, या हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, दिस इज वन वर्ड, पढ़नी चाहिए या मस्ट, हमेशा पढ़नी चाहिए या ज़रूरी पढ़नी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि नमाज पढ़ते हैं तो आप कहें मैं कोशिश करता हूँ 5 वक्त की नमाज पढ़ने की। सो ये जो ट्राई का वर्ड है कोशिश, इसका मतलब ये है कि आप 5 वक्त की पढ़ते हैं, समटाइम्स आपसे नहीं भी होता, कोशिश आप ट्राई करते हैं पढ़ने की, लेकिन समटाइम्स नहीं हो पाता, किसी वजह से रह जाती है। तो ये ट्राई का वर्ड आप यूज़ करेंगे, आपको सेव करेगा। देन सर मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी हैं, उसमें कहते हैं कि आई माई मस्ट शुड कैन नॉट, आई माई यूज कर सकता, आई माई यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पे पता नहीं आपने किसको फॉलो किया है, मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा जब आप सेंटेंसेस करेंगे कि इससे क्या आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। शुड, कुड, कैन नॉट, मस्ट, ये बॉसी सेंटेंसेस हैं। ये ऐसा एटीट्यूड शो करते हैं कि आप सिर्फ ऑर्डर्स करते हैं दूसरों को और आप खुद कुछ नहीं करते, ठीक है। आप सिर्फ दूसरों को ही चीज़ों के लिए पुश करते रहते हैं और आप खुद हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और खुद कुछ नहीं करते। तो इसलिए बाकी मैं आई माई को भी आगे डिस्कस करूंगा सेंटेंसेस में। डू नॉट चेंज द मीनिंग, ठीक है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि चेंज मीनिंग अभी फिलहाल एसोसिएशन की तरफ, रिवर्स करने की तरफ आप ना जाएं, ठीक है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस बनाएं। और फिर आखिरी है स्टार्ट विद द वर्ड, कोशिश करें कि वर्ड से स्टार्ट करें। जब वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें आपकी जो हैं वो सारी क्वालिटी वाली बन जाएंगी। जैसे कि मैंने बताया कि लव का जुमला है आई लव माई कंट्री। अब ये आई का समन ने सवाल किया तो आई ऑलरेडी इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेंटेंस है आई लव माई कंट्री, आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, आई लव माई बुक्स, आई लव इस्लाम, आई लव होली कुरान, ये सारे के सारे आई से यूज हुए हैं, ठीक है। अब आपने यूज तो कर लिया, मैं एक इस पे जुमले बनाता हूँ विद स्टार्टिंग विद अ वर्ड, ठीक है। लव, लव फॉर कंट्री इज फेथ, लव फॉर मदर इज माई बिलीफ, ठीक है। लविंग मदर और केयरिंग मदर समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इस तरह सेंटेंस बन सकता है। लव, लव फॉर माई होम, ठीक है, लव इज माई फैमिली। अब इन सेंटेंसेस को कंपेयर करें जो पहले मैंने सारी लिस्ट डिफाइन की थी आई के साथ, तो आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि एक सेंटेंस बच्चों वाले किसी लड़के ने बनाया, दूसरा सेंटेंस थोड़ा सा क्वालिटी का बना। व्हेन यू स्टार्ट विद वर्ड इट विल क्रिएट लाइक इट विल एड सम क्वालिटी इन योर सेंटेंस, और वो पढ़ते हुए भी अच्छा लगता है, वो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बन जाते हैं और वो बाकियों से यूनिक हो जाते हैं। मीनिंग सेम है और बाकियों से आपको उसने बेहतर कर दी है, आपको अलग कर दिए, ठीक है। सो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा सा एक दूसरे का कंपेयर करके देखें, कुछ सेंटेंसेस बनाएं आई के साथ और फिर कुछ सेंटेंसेस बनाएं विद वर्ड, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। देन सेकंड, आपने आई का कहा, बहुत ज़्यादा आई का यूज़ नहीं करना, मैं बहुत कम करनी है आपने, ठीक है। इसलिए बिकॉज अगर आप आई से यूज़ करेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस के ऊपर आप स्टैंप लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक तो ये मैं बुरा भी लगता है, 3-4 दफ़ा इनफ है, बार बार तो ना करें। सेकेंडली, आपने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी कि मैं ये हूँ, फिर साइकोलॉजिस्ट इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा कि यार ये है वाकई ऐसा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम बस हमने हमारी ज़बान की ऊपर चलती होती हैं लेकिन हम एक्चुअली नहीं होते, ठीक है। वो बस सेंटेंस आता है तो बस ज़बान उसको कॉपी पेस्ट कर देती है, ठीक है, उसको माइंड से निकाल के। वो कुछ बुकिश टाइप की चीज़ें होती हैं, रटा लगाया होता है बचपन से, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। जब वो आ जाती हैं, आपने खुद भी मेंशन कर दिया कि मैं ये हूँ और वो आप नहीं होते, इट विल लाइक क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर पर्सनैलिटी और जो आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉब्लम आ सकती है।
अच्छा अब हमारे पास 2 मिनट हैं, हमारे पास एक टॉपिक रहेगा शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे थोड़ा टाइम भी चाहिए मुझे, और कल के सेशन में ही इंशाल्लाह हम थोड़े से जो सेंटेंसेस हैं लाइव उनको डिस्कस करेंगे। और फिर उसमें आपको ये जो आपके कुछ क्वेश्चन है आई से रिलेटेड उनको हम लाइव डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट वाज दैट पॉजिटिवनेस, ठीक है कि पॉजिटिव क्या होता है, मैं पॉजिटिव किसको कहता हूँ, पॉजिटिव कैसे करना चाहिए। देन वी विल आल्सो डिस्कस सम एम्फेसिस, यानी कि फोकस जो मैंने कहा मस्ट वगैरह, शुड वगैरह, इस तरह की चीजें यूज नहीं करनी। अच्छा, कुड और कैन नॉट मैं साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। और माइट इट विल वीकन योर सेंटेंस, ये आपके सेंटेंस को थोड़ा वीक बना देता है कि मैं शायद ये कर सकता हूँ, माइट ये ऐसा पॉसिबल है, यानी आप 100% उस पर श्योर नहीं है। तो श्योरिटी ना होना भी एक प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी के अंदर। आपको डिसाइसिव होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए जो भी काम आप कर रहे हैं। तो इसलिए मैं माइट और कैन नॉट, कुड वगैरह के वर्ड्स जो हैं वो अवॉइड करवाता हूँ। शुड और मस्ट इसलिए करवाता हूँ थोड़े से बॉसी हो जाते हैं, ठीक है। पर इसमें हर किसी मतलब नहीं है कि ये सेंटेंसेस बिल्कुल ही नहीं लिखने। आप एक आधा दफा आप कहीं फंस गए हैं या आपके वर्ड्स अच्छे बन रहे हैं, सेंटेंस अच्छा बन रहा है इसके साथ, तो एक दो दफा आप रिपीट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह एसोसिएशन, आप कहीं फंस गए हैं या फिर एसोसिएशन का अच्छा जुमला बन रहा है तो एक दो दफा आप रिपीट कर सकते हैं। इट डजंट मीन कि मैंने बिल्कुल इस पे रेड लाइन लगा दी है। आई ओनली टोल्ड यू कि आप इनको अवॉइड करें। अवॉइड से ये नहीं मुराद के 100% अवॉइड करें। आप कहीं स्टक हो गए हैं, आप बस कोई और ऑप्शन नहीं मिल रही, या इस पे आपके पास सेंटेंस अच्छा बना हुआ है, यू मे ऐड 1 और 2, ठीक है, बट इससे ज़्यादा बुरे लगते हैं, ठीक है। लेटर ऑन जब आपकी असाइनमेंट्स आएंगी ग्रुप में तो मैं आपको हाईलाइट करके भी बता दूंगा कि कैसे ये बुरे नजर आ रहे हैं इंशाल्लाह। सो एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन ग्रुप, ठीक है। आप ग्रुप के अंदर सवाल कर लीजिएगा बिकॉज वी ओनली हैव 1 मिनट लेफ्ट, और ये क्लास ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है। होपफुली आप लोग स्टार्ट करेंगे इसकी प्रैक्टिस करना और ग्रुप में भेजना शुरू करें। आपकी प्रैक्टिस जो है वो सिंपल पेपर, प्लेन पेपर के ऊपर होनी चाहिए, अदरवाइज वो असेस नहीं होगी। प्लेन पेपर ही ओनली आपके पास ऑप्शन है, उसी के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।